करता क्या है कि वो प्रयास जो है कुदरत करवाती है, क्योंकि सारा वो उदय प्रारब्ध के अधीन आता है और उसकी मालिक कुदरत है। मतलब ब्रह्मांड के अंदर कोई भी क्रिया होती है, चाहे ब्रह्मांड की हो चाहे व्यक्तिगत हो, वो सब क्रिया मात्र जो मालिक है वो कुदरत है। और जो है वो सबसे बड़ी डिफिकल्टी, बार बार मैं क्यों कहता हूँ हिडन है, तो एक जिज्ञासा रहती है कि क्या है, कोई पर्दा लगा हुआ है, पर्दे के पीछे क्या है क्या है क्या है, हम देखते रहते हैं। और जब पर्दा हट जाता है और वो मूर्ति दिखाई दे देती है, उसका मतलब व्यवस्थित, वो मूर्ति अपनी जगह पर है, बनी हुई है। आई समझ में, कोई आज की नहीं है, मान लीजिए कि बहुत पुराने टाइम से बनी हुई है, पर्दा हटते ही वो व्यवस्थित का मतलब दिखाई देने लग जाती है, उसका काल पक जाता है। तो सारी ये होती इस तरीके से। पहली चीज तो ये होता कैसे है, ये अपन ने देख लिया। अब क्वेश्चन ये है कि जब सब मालिक कुदरत है, आपका बिजनेस है, ज्वेलरी करते हो, लेते हो, देते हो, पैसा कमाते हो, तो मैं कौन होता हूँ उसमें इंटरफियर करने वाला? सुशील जी ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा करो। मेरा एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन भी नहीं है, मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है, फिर भी मैं हाथ डालता हूँ। तो आप क्या करोगे मेरे को? या तो क्या है कि अलग करोगे, धक्का दे करके बार बार आऊंगा, या आप एब्यूज करोगे, गाली दोगे कि क्यों मेरे को इंटरव्यू, आपका लेना देना क्या है? आप पार्टनर नहीं, कोई रिलेटिव नहीं, कोई मेरे फादर नहीं, अंकल नहीं, तो मुझे क्यों करते हो? उस तरीके से ऐसे सोचो कि जब कराने वाली कुदरत है, मेरा हर काम है, तो मैं कौन होता हूँ उसको पूछने वाला, उसको इंटरव्यूअर करने वाला कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और क्या है कि होता क्या है एक्चुअली कि आप उठे तो कौन? सुशील उठा, उठाया किसने? कुदरत ने। पर सुशील कहता है कि मैं उठा। सुशील के घर के अंदर जितने मेंबर्स है मिलाए किसने? कुदरत ने। बेटा किसने दिया? कुदरत ने। ज्वेलरी की दुकान किसने दी? कुदरत ने। सब मालिक 100% वही है। परंतु जो सबसे बड़ा ज्ञान क्या है कि सुशील समझता है कि बेटा मैंने पैदा किया, पत्नी मेरे आई, ज्वेलरी की दुकान मैंने खोली, तो ये क्या है कि मिथ्या दर्शन है। और जो है ना, मैं सुशील हूँ, ये सबसे बड़ा मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन से हम ग्रसित हैं, जब जाकर के ये प्रॉब्लम होती है। और अगर जो आप रियलिटी सनातन सत्य को जानना चाहते हो, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को जानना चाहते हो, पहले वो समझो कि भाई मैं सुशील नहीं हूँ, मैं तो ये कर्मों का भुगतान करने के लिए इस दुनिया में आया हूँ, कुदरत का यूजर हूँ, कुदरत का गेस्ट हूँ, इसीलिए आया हूँ। और ये थोड़े समय के लिए ये सब पार्टियां मेरे साथ में आई है, पत्नी है, बेटा है, माँ है, बाप है, ज्वेलरी के सब बिजनेस क्रेडिट वाले हैं, ये थोड़े समय के लिए है, इसका हिसाब है। जो इसको हिसाब को समझो, आप बिजनेसमैन को हर चीज हिसाब से समझो, 100% हिसाब का फॉर्मूला लागू करो। अभी मेरा आपने पहले जो है वो फोन किया, मैं जो है बिजी था तो मैंने नहीं उठाया, फिर बाद में मैंने किया, क्योंकि मुझे आपके दिमाग को क्लियर करना है कि भाई मुझे, मेरी ड्यूटी है। एक व्यक्ति को भी मैं अच्छा बना दूंगा तो आगे 100,000 लाख करोड़ बनेंगे, सारी दुनिया बनेगी। हमारी भावना ये है कि सभी दुनिया को सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन मिले, इसीलिए मेहनत करते हैं। और जब ये मेहनत करते हैं तो करते करते क्या है कि मस्तिष्क कहिए, हमारा उदय प्रारब्ध कहिए, उसके अंदर हमारा ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट कहिए, वो सब अच्छी चीजें बढ़ती जाती है। जब हम किसी को निस्वार्थ रूप से ज्ञान देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो राइज होते हैं, क्योंकि उसमें कोई कामना नहीं होती है। तो इसीलिए क्या है कि ये सारी चीजें होती इसलिए, तो ऐसा है कि आप कहोगे कि मंत्र करना तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, शुद्ध आत्मा का हो या कोई अन्य मंत्र हो वो जाएगा। लेकिन उसके ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रेस क्यों डालते हो कि मंत्र कर रहा हूँ, ये आ रहा है, चलो हो रहा है, हो रहा है, लेट गो लेट गो लेट गो, हो रहा है। और जरूरत पड़े करो ना, मना कौन करता है? मंत्र आपका है, आपको मना कौन करता है? आप करो ना, उसके ऊपर बाधा किसकी है? ठीक है ना। और उसमें कौन सी आपकी, वो तो उदय प्रारब्ध है, वो तो डिस्चार्ज है।
तकलीफ क्या आपके, हर उदय प्रारब्ध है वो डिस्चार्ज है, वो तो जिस रूप के अंदर होना वो होगा ही। शुद्ध आत्मा के रूप में भी होगा, या मंत्र के रूप में भी होगा, या रो करके होगा, चिल्ला करके होगा। तो जैसा जैसा उसकी परिणति है वो ऑटोमेटिकली होता जाएगा। तो ये हो रहा है, जो अध्यात्म विज्ञान कह रहा है कि ये सब हो रहा है, तो हो रहा है। तो जब आपको मैं जो है आपकी शक्ल नहीं देख रहा हूँ पर आप सुन रहे हो, तो सुनने मात्र को मैं देख रहा हूँ कि भाई चलो उनको सुनाई दे रहा है, क्योंकि अभी कटा नहीं है कनेक्शन, इसलिए सुनाई दे रहा है। तो मैं तो दर्शक बन करके आपको सुनाई के रूप में देख रहा हूँ। तो सारी दुनिया के हर काम को करते रहो, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो हर काम हम करते हैं वो उदय प्रारब्ध के अधीन करते हैं। तो एक्चुअली वो हम करते हैं वो करना पड़ेगा, परंतु वो क्या करना पड़ेगा हमको ध्यान नहीं है, हिडन नहीं है। और जब हो जाता है मंत्र जपा और शांति हो गई तो उसको व्यवस्थित कहते हैं। हम उठ करके नहा धो के दुकान चले गए और जो है वो हमने काम धंधा चालू कर दिया और थोड़ा बिखरा बट्टा कर दिया, ये हो गया। पहले ध्यान नहीं था कि यार आज दुकान में क्या होगा, कौन सा ग्राहक आएगा, लेकिन ग्राहक आके 1-2 लाख की इनकम दे जाता है तो वो हो गया। तो इसीलिए ये सब परिणतियां होती रहती है, परंतु क्या है कि हम मालिक बन जाते हैं। क्वेश्चन ये है कि आप जब स्टार्ट, अध्यात्म विज्ञान जो अपन चर्चा कर रहे हैं वो स्टार्ट होता है कि अकर्ता से स्टार्ट होता है, निमित्त से स्टार्ट होता है कि जो देखिए सारी चीज कुछ भी मेरा नहीं है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन, वचन, काया तथा मेरे नाम की सब माया। करोड़ों की संपत्ति है, धन है, दौलत है, कोई भी है, मतलब कोई वास्तव में देनी नहीं है, उससे ध्यान हटाना है, उसके अंदर से मोह आसक्ति नहीं रखनी। कहने का मतलब वो मैं ज्ञानी पुरुष के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। करने का मतलब वास्तव में कोई देनी नहीं है। आप अगर आपके 2 करोड़ की संपत्ति है उसको देने का नहीं है, उसकी आसक्ति हटाने का है। उसके अंदर डूअरशिप, ऑनरशिप हटानी है, वो अपने भावों में हटानी है, वो मेरी नहीं है, मैं उसका मालिक नहीं। जब डूअरशिप, ऑनरशिप हटती है तब अध्यात्म चालू होता है। और ये अगर हट करके पुष्ट हो जाती है हर बार में, जो हम अकर्ता या निमित्त बन जाते हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। निमित्त बनने का मतलब दर्शक बन गए। आप क्या कह रहे हो? मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आप जो बोल रहे हैं करेक्ट है। जैसे कि अभी बाहर जा रहा हूँ, बरसात आएगा तो छतरी पकड़ लिया, बस इतना ही, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे तकलीफ आया, मंत्र बोल दिया, ठीक हो गया, राइट, ओके। लेकिन अभी क्या है कि अभी जो करता मैं भी, आप जो बोल रहे हैं मैं नहीं हूँ बोल रहा हूँ मैं, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है। बोल रहा नहीं है, खाली क्या है कि समझ में लेना है। समझ में ले रहा कोई अच्छा बोलो तो अच्छी बात है, ऐसा अभ्यास होता है, बोलना भी अच्छा है। नहीं, बोलने से बार लर्निंग होती है, पक्का होता है, परंतु कुल मिला के हमारे एहसास में, अनुभव में वो चीज जमा हो जानी चाहिए। ये क्या फिर क्या नया नया भेद ज्ञान है, फिर पकड़ में नहीं आ रहा है। ऐसा है कि पकड़ में नहीं आ रहा है, तो अभी तक क्या है कि ये पूरा हमारा अभ्यास पूरा नहीं हुआ है। हमारा जो उदय प्रारब्ध है वो पावरफुल है। जब उदय प्रारब्ध जो है वो ढीला पड़ जाएगा तो पकड़ में आ जाएगा। मेरे पकड़ में आ गया, क्योंकि मेरा उदय प्रारब्ध है काफी ढीला। पर जो कर्मों का फोर्स है, जो मेरे संचित कर्म है वो काफी हल्के हैं, तो पकड़ में आ गया। इसीलिए क्या है कि मैं जिस रूप में बोल रहा हूँ वैसे करता रहता हूँ, समझता रहता हूँ। और गलती होती तो माँ कुदरत हो गई, आपके कानून को थोड़ा क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। या किसी से गलती हो, जैसे मान लो कि आपने जो है पानी चलाया जो है वो अपने उसके लिए, सफाई के लिए बाथरूम में, तो मिच्छामी दुक्कड़म बोल दिया, ठीक है ना। और कहीं पर भी अपने से वो स्थावर जीवों की भी हिंसा हो गई तो मिच्छामी दुक्कड़म बोल दिया, तो वो क्या है कि ऑटोमेटिक डिलीट होते जाते हैं उस पर्टिकुलर के लिए। अच्छा सर, तो ये क्या है, ये जो अभी आप जो बोल रहे हैं, एक प्रभु का नाम, जैसे कि प्रभु, मेरा प्रभु आदिनाथ भगवान है, मेरा प्रभु सब तीर्थंकर भगवान है, गुरु महाराज है, प्रभु है। एक तरफ आत्मा है, तो आत्मा ही प्रभु है, आत्मा ही गुरु है, क्या है? ऐसा है कि 24 तीर्थंकर कहो, प्रभु कहो, कीड़ा कहो, मकोड़ा कहो,
इसके भीतर जो मूल स्वरूप में विराजमान है वो तो तीर्थंकर चले गए मोक्ष में, वो तो शुद्ध रूप में विराजमान है, वो भगवान है, वंदनीय है, लेकिन वो हमारा आके कुछ भला करने वाला नहीं है। उनके जो इष्ट देव होते हैं, उनके शासन देव होते हैं, वो हमारा भौतिक रूप से कोई भला करते हैं। तो क्वेश्चन यही, सामान्य दृष्टिकोण आत्मा का यही है कि सब में मूल अस्तित्व एक सा है। एक सा होने के कारण हम कहते हैं कि जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, यानी ब्रह्मांड का कोई भी अगर आइडियल रूप देखना है, रोल मॉडल देखना है, तो मनुष्य को देख लो, उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड है। और जे ब्रह्मांडे ते पिंडे, जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, यानी जो पिंड मैंने शरीर में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो शरीर में, ये प्रतिरूप है। और ये प्रतिरूप हर एक में एक जैसा है। जो मूल स्वरूप है उसके अंदर कोई डिफरेंस किसी का नहीं है। जो अभी जो कोरोना वायरस आया वो भी उसके मूल स्वरूप के अंदर वही विराजमान है। सब में एक सा प्रभु है। इसीलिए हम कहते हैं कि सब प्राणियों के अंदर समदृष्टि क्या कहलाती है, सब में वो शुद्ध आत्मा को देखो। मैं जो है वो बद्ध आत्मा की बात नहीं कह रहा हूँ। बद्ध की हर एक अलग अलग है, आपकी अलग है, मेरी अलग है, कीड़े की है, मकोड़े की, 84 लाख की, सबकी बद्ध। अपन जो अपना बेस है वो शुद्ध आत्मा का है। वो शुद्ध आत्मा सबका एक है। आप चाहे कीड़े को वंदन करो, चाहे सिमंदर स्वामी को वंदन करो, वो दोनों एक ही बात है, वो एक ही जगह जाती है, क्योंकि दोनों ही शुद्ध स्वरूप में एक है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इसीलिए तो ये बहुत बड़ा जो है ना, आपको एक चीज मिल गई जिसको कहते हैं कि सनातन सत्य। सनातन सत्य कभी बदलता नहीं है, भूत भविष्य में एक सा रहता है और पूरे ब्रह्मांड के ऊपर लागू होता है। इसके ऊपर तो अगर ऐसा है कि मैं केवली नहीं हूँ, कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता कि इसके मंत्र के ऊपर कोई मंत्र है क्या, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है इसके ऊपर कोई भी मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। जपो तो कोई दिक्कत नहीं है, और जपेंगे तो हमारा उदय प्रारब्ध है, वो जपना ही पड़ेगा। परंतु क्या है कि आप जो है वो सनातन सत्य की दृष्टि से करो तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ को समझ करके मैं खुद भगवान हूँ। खुद आप भगवान बन गए, मोक्ष गए नहीं है, लेकिन ये मोक्ष के अंदर विराजमान है, वो मोक्ष स्वरूप है। जब कभी भी सुशील जीरो हो जाएगा तो ये एक सेकंड है, इस शरीर में नहीं रह सकता। अज्ञान जीरो होते ही मुक्ति को चला जाता है। तो इसीलिए समझ को क्लियर करना है। जो अपन कर रहे हैं इसमें कोई चेंज नहीं करना है। आपके मंत्र को, धंधे को, आपके परिवार को कहीं कुछ नहीं बदलना है। समझ जो आप और हमने इतने दिन तक डिस्कस किया और कर रहे हैं, इसका नाम है दृष्टि विज्ञान। यानी कि आपकी दृष्टि जो थी वो देहाध्यास की तरफ थी, संसार की तरफ थी, उसको मोड़ करके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो शुद्ध आत्मा की तरफ की आ जाए, क्योंकि अल्टीमेट है, वो आ जाएगी। तो आखिर के अंदर जब सुशील को 100 ईयर्स हो जाएंगे तो ये क्या निकलेगा इसमें से? यही तो निकलेगी आत्मा। वो आत्मा का मूल स्वरूप शुद्ध आत्मा का है। तो साथ के अंदर वो कर्म शरीर जाएगा, उसका वही ले जाएगा। उस कारण ये भटकता है, अज्ञान जिसको बोलते हैं, अज्ञान के कारण भटकता है। और जो अज्ञान जीरो हो गया तो फिर तो मोक्ष में जाना ही है, क्योंकि वो तो मोक्ष स्वरूप है, उसमें कोई कमी नहीं, कोई गलती नहीं, कोई शुद्ध नहीं करना, शुद्ध आत्मा को शुद्ध नहीं करना। अब आप ज्वेलर हो, 24 कैरेट की लंगड़ी को शुद्ध कर सकते हो? शुद्ध करोगे तो क्या होगा, वो वापस वैसी लंगड़ी बनेगी और कुछ बनेगा नहीं। आप 24 कैरेट को गड़ा करके फिर कोई चीज बनाओगे तो वो 24 कैरेट का ही होगा, 24 का ही होगा। हाँ, तो वही बात है कि वो तो ऑलरेडी शुद्ध है, उसको करना नहीं है। उसको अज्ञान, अपना जो साधना है इस अज्ञान को मिटाना। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म, अंतराय कर्म, ये घाती कर्म है। और 4 जो है वो तो हमारा कर्म फल है। बाकी के 4 कर्म फल है, उसका तो डिस्चार्ज होता है, उसका जो निर्जरा होती है उसको ज्यादा तवज्जो नहीं देनी, कि हमारे हाथ में ही नहीं है। जो मूल जो चीज है वो 4 घाती कर्मों के ऊपर जो है, इनको धीरे डाइल्यूट करना, कम करना, ये साधना है। क्योंकि वो तो फिक्स है, वो तो कुदरत के अधीन कर्म फल फिक्स है। जो फिक्स है, हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो उसके अंदर क्यों पंचायती करते हो फालतू? सुशील में पंचायती मत करो। शुद्ध आत्मा की जो दृष्टि है, शुद्ध अभी बने नहीं है, शुद्ध आत्मा की दृष्टि है, वो
वो हमारा मतलब जो है वो राग द्वेष 100% है। उसको आपने जो शुद्ध आत्मा की भजना चालू करी तो वो क्या होगा कि 1% 2% जो ज्ञान मिलता है तो 2% अनुभव मिलता है, आत्मा का एहसास मिलता है। तो वो एहसास बढ़ते बढ़ते मान लो 20% तक आएगा तो राग द्वेष 20% घट के 80 हो जाएगा। और जब ये पूरा जो है हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन जो है 100% हो जाएगा तो केवल दर्शन हो जाएगा और राग द्वेष 0 हो जाएगा और केवल ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। ये शरीर समाप्त और इसमें कर्म शरीर समाप्त, मन इंद्रियां सब समाप्त, फिर कुछ बचता ही नहीं है, फिर तो शुद्ध आत्मा बचेगी जिसकी हम भजना कर रहे हैं, जिसको भी आज। जैसे कि अभी 2 क्वेश्चन है मेरे पास, और एक क्या अभी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ये सब इंडिविजुअल ट्रैक है, इसका कुछ लेना देना नहीं है। ये जो सम्यक ज्ञान एक गुण है, सम्यक दर्शन एक गुण है, ये गुण कभी मिलता नहीं है, मिलेगा, सब अलग अलग ट्रैक है। ये अभी सम्यक दृष्टि है तो वो एक ही ट्रैक है, उसमें अगर हम सम्यक ज्ञान का बोलेंगे, सम्यक दृष्टि तो सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञान तो सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र तो सम्यक चारित्र ही है। इसका मिलन नहीं होता है, लेकिन हम सब साथ में पकड़ते हैं। बराबर, उसका क्लासिफिकेशन है, सब डिवीजन है। एक मानो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। ओके, सेकंड आकर अभी आप जो बोल रहे हैं सब कर्म बंद है, जो होना है फिक्स्ड है, लेकिन अभी जो विद्या है, जो ज्योतिष है, कम से कम लाखों ज्योतिष है, उनके जो विद्या से बोलते हैं होगा। अभी जो मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम आएगा, 3 साल पहले बोला है आएगा करके प्रॉब्लम, तो ये विद्या भी है। फिर आप बोलते हैं शुद्ध आत्मा जो हो रहा है होने दीजिए, तो होना है तो होगा ही है, लेकिन विद्या क्या है, फिर कर्म बंद क्या है? नहीं, विद्या क्या है यूं अभी जैसे ऐसा है, विद्या को कौन मना करता है? जो विद्याएं हैं वो सारी है और हमारे आगमों में लिखी हुई है। सोना बनाने की विधि भी है। पादलिप्त स्वामी थे, वो पैरों पे दवाई लगा करके और हवाई जहाज की तरह उड़ते थे, अपने गुरु के दर्शन करने जाते थे, महाविद्य में भी जाते थे। तो इसीलिए सब विद्याओं को कौन मना करता है? मैं कब कहता हूँ विद्या, मैं किसी चीज की काट नहीं करता। अध्यात्म, मैं का मतलब अध्यात्म विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान किसी चीज की काट नहीं करता है, क्योंकि उसके डिटेल में जाने से कोई विशेष, जाओ तो आपकी इच्छा, फायदा नहीं है। ऐसा में ज्यादा कोई विशेष फायदा नहीं, जाओ तो मर्जी आपकी, कोई मना नहीं करता है। और अगर उदय प्रारब्ध के अधीन है तो जाना भी पड़ेगा ज्योतिष के पास भी। देखिए ऐसा है कि मैं आपको उदाहरण दूं कि अपने असाध्य बीमारी है, बहुत 10-50 डॉक्टरों को दिखा दिया। अच्छा, दिखाने के बाद में बड़े से बड़ा, हम पैसे वाले हैं तो बड़ा से बड़ा हमने इलाज करवा दिया, परंतु कुछ नहीं हुआ। फिर जो है, जैसा आप कह रहे हो, किसी ने कहा कि भला देवी के मंदिर में चले जाओ और वहां पर ऐसा हो जाता है, चले गए और वो हो गया, तो आपकी आस्था बन गई कि उन देवी जी ने किया। परंतु वास्तव में क्या है कि उसका काल पक रहा था, उस समय पका, और वो क्रेडिट किसको मिल गई? देवी जी को मिल गई, ज्योतिष को मिल गई, किसी को मिल गई, कोई राय देने वाले को मिल गई। उधर तो उसका उदय प्रारब्ध के अधीन व्यवस्थित होना था। व्यवस्थित को पकड़ो। व्यवस्थित ऐसी शक्ति है कि देखिए, मैं आपको उदाहरण दूं कि एक दादा भगवान नाम के जो है वो अगले केवली के अंदर 24 ही है, तो उनको तो 10 लाख वर्ष तक व्यवस्थित को समझने में गए। कितने? 10 लाख वर्ष। भरत जी के समय में जो राजा जो है वो ऋषभ के बेटे भरत जी थे, और वो उसी जन्म में मोक्ष गए। वो जो है वो अपने सारा इतना बड़ा राजपाट करते हुए भी मोक्ष गए। वो उनके साथ से अब तक वो जीव सोचता रहा, चिंतन करता रहा, जानकारी कर 10 लाख वर्षों में जो इस जन्म में 1958 के अंदर उनको ज्ञान मिला, फिर उनको मालूम हुआ कि व्यवस्थित ये चीज होती है। 10 लाख वर्षों में ज्ञान हुआ, और हम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को चाहते हैं कि घंटे में हो जावे, और हमको दिया भी जाता है 1 घंटे के अंदर। लेकिन किसका कितना जो है क्षोभसम है, कितना जो है उसका उदय प्रारब्ध है, कितना जल्दी पकड़ता है, उसकी कितनी शुद्धता है। किसी को जल्दी हो जाता है, इसी जन्म में हो जाता है, कईयों को अगले जन्म में होगा, लेकिन बीज का वपन कर दिया।
तो बीज क्या है कि देखिए, बीज हम वपन करते हैं तो 10 बीज हमने एक साथ वपन किए, और एक सा ही पानी, एक सी खुराक, एक सी खाद, और जो है एक सा ही वातावरण उसको मिल रहा है। 10 में से एक पनपा या 2 ही पनपा जो है, वो जो कहने चाहिए कितने नेता है, लेकिन जो है आज की तारीख के अंदर जो है नरेंद्र मोदी जैसा एक ही शेर निकला, वही पनपा। तो वो क्या है कि हर एक का अपना अपना उदय प्रारब्ध होता है, वो व्यवस्थित, उसको व्यवस्थित कहते हैं। तो व्यवस्थित को जो आदमी समझ लेता है वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, मुक्ति की नींव लगा देता है। तो व्यवस्थित व्यवस्थित पे रिसर्च जो करो, शुद्ध रिसर्च आत्मा है, करो, रिसर्च करो। जो शुद्ध आत्मा को जानते हैं वो सब व्यवस्थित चीजें तो जानता ही है, हाँ, वो समझने शुद्ध आत्मा तो खैर अल्टीमेट है, शुद्ध आत्मा तो केवली है। वाला। वो उसको जान लेगा तो केवली बन जाओगे, परंतु अभी हमने पूरा नहीं जाना है। अभी अगर हमको सम्यक दर्शन है तो 1-2%, 2% जाना है, परंतु फुल जानेंगे तो वो तो सब जानेंगे। लेकिन अभी रिसर्च करने की बात है कि व्यवस्थित कैसे है, व्यवस्थित के ऊपर रिसर्च करो कि व्यवस्थित कैसे है। कि जैसे आप जो है वो अभी घर बैठे हो और आपको 1 लाख रुपए का आज फायदा होना है, तो क्या है कि आप तो 29 दिन तक तो रोज जाते रहे, आपको 2,000, 5,000, 5,000, 10,000 का फायदा हुआ, और एक दिन घर बैठे ही और आपको अचानक फोन आया किसी का, सेठ जी मुझे जो है फला फला चीज ये आप पास है कभी, और आपने दे दी, ठीक है ना। और आपके वो बहुत कम पैसे की आई हुई थी, उससे 10 गुणे में वो उसको जरूरत थी, उसको जरूरत थी, तो वो उनको मालूम पड़ा कि ये उनके पास ही है, तो फट आपने दे दी, आपको लाखों का फायदा हो गया। तो वो क्या हुआ, ये व्यवस्थित है। फायदा हो गया, आपके हाथ में पैसे आ गए, ये व्यवस्थित है। और 29 दिन तक तो हुआ ही नहीं। अपन सब व्यापारी जानते हैं कि व्यवस्थित 12 को दिन डेवलपमेंट करने के लिए क्या करना सर? ऐसा, वो तो डेवलपमेंट करना नहीं है, समझना है जी। समझना है। कोई चीज को समझना वो डेवलपमेंट है। ओके अध्यात्म विज्ञान जो है समझ पे आधारित है, ओके ओके। उसको दर्शन कहते हैं। वो समझ के ऊपर, समझ को डेवलप करना है, वो डेवलपमेंट ही है। उसके लिए कोई हल नहीं चलाना है, उसके लिए अलग से कोई मंत्र का जाप नहीं करना है, समझ गया। अलग से कुछ नहीं करना है। जो समझना और रूटीन, जानकारी लेने का विश्वास करने बस का। इसलिए रूटीन में रहो। आपको ऐसा है कि जब आप जो है, और कुछ नहीं है, आप सीधी सी बात करो नहीं, जब सुशील को देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे, तो ऑटोमेटिकली जो है आप व्यवस्थित को समझने लग जाओगे। वो तो अपने पास ही है। आपको अलग से का एफर्ट करना, वो करते ही हो, पर देखने की दृष्टि से करो, कर्ता की दृष्टि से मत करो। कर्ता की दृष्टि से करते हैं तब हम जो बीज डालते हैं वो संसार के डालते हैं, और दर्शक की दृष्टि से जो बीज पड़ते हैं वो मोक्ष के लायक और सहायक पड़ते हैं। वही से आप वो जो शुद्ध अभी आत्मा जो को बोल जानने रहे का हैं, देखने का जो चीज आप बोल रहे हैं, देखने का, जैसे कि अभी बीच समुंदर में हमको डाल दिया, समुंदर देखेंगे तो बहुत बड़ा विशाल है, डर जाएंगे। लेकिन वही हाँ समुंदर एक 5 किलोमीटर दूर से देखेंगे, वो समुंदर बहुत छोटा दिखेगा। हाँ, जब छोटा दिखेगा तो भय नहीं रहेगा। जैसे इसी पर्याय को हम दूर से देखना चाहिए, आत्मा को निकट बराबर से देखना चाहिए, बस इतना ही। बराबर बराबर, सही है, जो पर्याय है सही है, दूर से देखना चाहिए, क्योंकि तो निकट जाएंगे तो डर जाएंगे। सही है, सही है। क्योंकि हमारे में अभी उतना ज्ञान हुआ नहीं है निकट से देखने का। हाँ, जो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने साथी के रूप में देख रहा था, वो जब तो डरा गई, और जो भगवान ने जब विराट स्वरूप बताया अपना कि मैं इस रूप में जो है ईश्वर हूँ, तब वो जो है वो संभल भी गया, डर भी गया, अरे इतने बड़े व्यक्ति है ये। तब जाकर के उसके सारी उनकी जो जितनी भी शिक्षा थी कि भाई ये तो भगवान है, ये तो सही कह रहे हैं, तब उसके गले लगी सारी बात। सब तो लेकिन इसीलिए लेकिन ये सब खेल आकर पानी का ही है साहब। जो 5 तत्वों में जो पानी का खेल है, वो पूरा पानी का ही खेल है पूरा। हाँ, बराबर है, बराबर, सबका अपना अपना योगदान है, कहीं पानी, कहीं मिट्टी, कहीं कुछ है, नेचर सब। पानी का ही है पूरा योगदान। हाँ, यही मान लीजिए, कोई बात, कैसे भी मानो, कोई दिक्कत नहीं है, पर पांचों का अस्तित्व है। अस्तित्व। ओके सर। ये बात। थैंक यू सर। जय जिंद।